युद्ध नहीं चाहते थे पांडव, कौरव युद्ध पे अड़े रहे। माधव को भी भेजा पर वो अपनी जिद पे डटे रहे। ज्योतिषी ने कहा वहाँ कोई है जिसने नक्षत्रों की दिशाएं बदल दी हैं, जो समय और काल से परे है। तो विदुर जी ने कहा वहाँ कृष्ण है। ऐसी कौन सी चीजें श्री कृष्ण की जो आपको सबसे प्रिय लगती है? भगवत गीता। यदि भगवान श्री कृष्ण किसी का साथ होते हैं, उस व्यक्ति को कोई भी नक्षत्र, कोई भी ग्रह कुछ भी नहीं कर सकता। स्कूल हम इसलिए नहीं जाते क्योंकि वहाँ पे कृष्ण के बारे में भी नहीं बताया जाता। गुरुकुल में कृष्ण के बारे में बताया जाता है। आपका अभी रिसेंटली इंद्रेश उपाध्याय जी, पुंडरीक महाराज जी से मिलना हुआ, कैसा अनुभव रहा आपका? मुझे भक्तों का संग तो बहुत अच्छा लगता है। वो मुझे बहुत प्रिय हैं और मैं उनको प्रिय हूँ। तो जैसे आपकी एज में जो बच्चे हैं वो सोचते हैं हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आपको बड़े होकर क्या बनना है? शील प्रभुपाद जैसा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। भगवान माता भी हैं, पिता भी हैं, भगवान सखा भी हैं, भगवान सब। फंस गए चक्कर में मन के, खुद को इससे बाहर करो। मन ही तुम्हारा दुश्मन है, इस बात को तुम मान लो। तुम तो निमित्त मात्र हो। उठाओ धनुष और वार करो, उठाओ धनुष और वार कर, उठाओ धनुष और वार करो। बिल्कुल सही कहा गया है कि एज इज जस्ट अ नंबर। नमस्ते, मैं नंदिनी श्रीवास्तव आपका मंजिल द पॉडकास्ट पर स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हमारे शो पर जो आए हैं वे श्री कृष्ण के सबसे छोटे और अनन्य भक्त हैं। तो आइए स्वागत करते हैं भागवत महाराज जी का। हरे कृष्ण भागवत जी। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? बस कृपा है श्रील प्रभुपाद जी की। क्या बात है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप अपनी उम्र बताएं हमारे दर्शकों को। मेरी एज है 6 years। 6 years? इतनी छोटी एज में आपने जो है आध्यात्म का मार्ग चुन लिया है। इस चीज़ की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जब मैं अपनी माता के पेट में था तब से मैंने भक्ति करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरी माँ जो थी वो श्रीमद् भागवतम पढ़ती थी, भगवद गीता पढ़ती थी, वेद पढ़ती थी। क्या बात है ना। और मैं आश्रम में रहकर ही बड़ा हुआ हूँ। अच्छा, तभी मैं देख देख के ही भक्त बना। तो आप श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं ना? इतना सा भक्त हूँ मैं तो। इतने से भक्त हैं आप, ऐसा क्यों? श्रील प्रभुपाद जी तो बहुत बड़े भक्त हैं। अच्छा ऐसा, तो फिर आप श्री कृष्ण जी की सेवा कैसे करते हैं? इतने से भक्त हैं तो। मैं कृष्ण भगवान की सेवा करता हूँ, उनको नहलाता हूँ। अच्छा, देखो मैं अपने ठाकुर जी की सेवा भी करता हूँ। क्या बात है। पहले मैं उनके बर्तन धोता हूँ, फिर उनका जो टेबल होता है वो साफ करता हूँ, फिर उनको उठाता हूँ, फिर उनको तैयार करता हूँ, श्रृंगार करता हूँ, फिर दूध पीते, फिर हम आरती में जाते हैं। तो ये पूरी विधि होती है कृष्ण जी की सेवा करने की? हाँ, ये विधि होती है। अच्छा, तो आप कृष्ण जी को क्या मानते हैं? अपना गुरु, अपना सखा या पिता समान? भगवान सब है। अच्छा, भगवान सब है। सखा भी है। देखो भगवान कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। क्या बात है। तो भगवान सब हैं आपके लिए? भगवान माता भी हैं, पिता भी हैं, चाचा भी हैं, चाची भी है, भगवान सखा भी हैं, दोस्त भी हैं, गुरु भी हैं, भगवान सब है। तो आप श्री कृष्ण के इतने क्लोज हैं तो आप उनसे सारी बातें शेयर करते हैं अपनी? अरे हम तो हर रोज मिलते हैं भगवान से। कैसे कैसे मिलते हैं आप भगवान जी से, बताएं हमें। क्योंकि हम हर रोज ही दर्शन करते हैं उनके। अच्छा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के उनके साक्षात रूप में, उनके विग्रह रूप में कोई भेद नहीं है। अच्छा, वो विग्रह में तभी प्रकट हो जाते हैं। क्या बात है। श्री कृष्ण कौन से युग के, आप हमें बताएंगे? सारे युग के हैं। सारे युग के हैं श्री कृष्ण। ऐसा कहा कभी खत्म नहीं होते वो। कभी नहीं खत्म होते। वो हमेशा से थे, हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। तो आपको अंदर से ऐसा फील हो जाता है कि वो आपकी सारी बातें सुन रहे हैं? भक्तों की तो सारी बातें सुनते हैं वो। और आप कभी नाराज होते हैं अपने प्रभु से? अरे भगवान तो असुरों से नाराज होते हैं। तुमने मेरे भक्त को मारा। जैसे चलो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। हाँ। एक भक्त थे,
जिनका नाम था, एक डिवोटी थे भगवान के, वो अपनी हर सेंसेस को कृष्णा के लिए ही यूज करते थे। अच्छा अम्बरीश महाराज नाम था उनका, अच्छा। अम्बरीश महाराज। तो नोज से भगवान की तुलसी को सूंघना, उनके फ्लावर्स को सूंघना, भोग लगाया, प्रसाद पाना। तीसरा, आईज से उनके दर्शन करना, हाथ से उनकी सेवा करना, है ना। सारी सेंसेस को वो भगवान की सेवा में करते थे। बिल्कुल। तो एक दिन क्या हुआ, वो एक ऋषि मुनि के घर में गए। उनका नाम था दुर्वासा मुनि। अच्छा। उनका नाम था दुर्वासा मुनि। तो उनके वहां गए और उन्होंने उनका स्वागत किया। फिर क्या हुआ, वो ना एकादशी थी, तो व्रत तोड़ने का भी टाइम जा रहा था। तो क्या हुआ, पहले तो दुर्वासा मुनि ने कह दिया कि पहले मैं अभी थोड़ी देर में गंगा स्नान करके आता हूँ। दुर्वासा मुनि ने कहा, है ना, और उसके बाद हम अपना व्रत तोड़े, है ना। फिर वो चले गए और उन्होंने, और फिर व्रत तोड़ने का समय जा रहा था। तो क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि व्रत तोड़ने का समय अब जा रहा है, तो मैं एक बूंद पानी की पी लेता हूँ। तो उन्होंने एक बूंद, और तभी जस्ट दुर्वासा मुनि आ गए। फिर उनको देखकर क्रोध आ गया कि मैंने तो कहा था जब मैं आऊंगा तब व्रत तोड़ेंगे, इन्होंने पहले ही तोड़ दिया जी, है ना। फिर उनको क्रोध आ गया। फिर उन्होंने अपने बालों से एक राक्षस को प्रकट किया, उनको मारने के लिए, अम्बरीश महाराज को मारने के लिए। अच्छा। तो क्या हुआ, अम्बरीश महाराज तो बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। बिल्कुल। वो किसी चीज से भी नहीं डरते थे। उन्होंने हाथ भी जोड़ दिए, इतने बड़े भक्त थे भगवान के, है ना। हाँ। इतने बड़े भक्त थे। तो क्या हुआ, वो जो भगवान के हाथ में सुदर्शन रहता है, हाँ, वो चल पड़ा। अच्छा। वो जो भगवान ने अपने भक्त को बचाने के लिए वो सुदर्शन फेंक दिया। तो क्या हुआ, जो राक्षस को प्रकट किया था उसको तो सुदर्शन ने मार दिया। और फिर वो दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गया। क्या बात है। और भागे, पूरी पृथ्वी पे चले गए। ब्रह्मा जी के पास गए, पहले तो शिव जी के पास गए, फिर विष्णु जी के पास गए। ब्रह्मा ने कहा चलो जी शिव जी के पास कर चलते। शिव जी ने कहा मेरे पास मत आओ जी, सुदर्शन से लड़ने की ज्यादा शक्ति नहीं है हमारे में, है ना। तो उन्होंने कहा जाओ विष्णु जी के पास जाओ। तो विष्णु जी ने मना कर दिया कि कह दिया कि जिसको तुमने तंग किया है, जिसको तुमने मारने का प्रयास किया है, अम्बरीश महाराज उसके पास जाओ। फिर वो गए, फिर उन्होंने उनसे क्षमा मांगी ना, तब सुदर्शन रुका। अच्छा, तो श्री कृष्ण अपने भक्त को बचाने के लिए किसी भी स्थिति में मौजूद हो जाते हैं, आ जाते हैं अपने भक्त के आगे। अच्छा, तो श्री कृष्ण की भक्ति करते करते आपको कितना समय हुआ, बता सकते हैं? कब से कर रहे हैं आप? जन्म से। क्या बात है, जन्म से। तो श्री कृष्ण, आपने कहा है बहुत सारे पॉडकास्ट में हमने सुना है कि श्री कृष्ण आपके बेस्ट फ्रेंड है, आप उन्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, है ना। तो ऐसी कौन सी चीज़ें श्री कृष्ण की जो आपको सबसे प्रिय लगती है? भगवत गीता। अच्छा। शास्त्र, वेद। मैंने तो ऐसे बहुत सारे वेदों से श्लोक याद किए हैं। क्या बात है। भगवत गीता, गीतोपनिषद, पुराण, भक्ति रसामृत सिंधु, नरसिंह पुराण। क्या बात है। तो भगवत गीता का कोई एक श्लोक अगर आप हमें सुना सके तो? मैं अपना फेवरेट श्लोक बताता हूँ आपको। हाँ। यदि वातादि दोषेण मद भक्तो न संसमरेत, कि भगवान अपने भक्त के लिए कह रहे हैं कि
यदि मेरा भक्त मृत्यु के समय कफ, पित्त और वात के वजह से मेरा स्मरण नहीं कर पाता, अहम सर्वस्य सत्तम नयामि परांगतिम, तो मैं उसका स्मरण करने लगता हूँ और उसे अपने धाम में वास देता हूँ। अच्छा, ये मेरा फेवरेट श्लोक है। क्या बात है। तो इतने श्लोक, आप इतने छोटी उम्र है आपकी, इतने सारे श्लोक आपको याद कैसे हो जाते हैं? प्रभुपाद जी की कृपा से। क्या बात है। देखो मुझे 220 श्लोक याद है। इतने सारे श्लोक आते हैं आपको? इतने सारे। क्या बात है। अच्छा, आप श्री कृष्ण की पूजा भक्ति करते हैं, तो अगर आपसे कुछ भूल हो जाती है तो फिर श्री कृष्ण उसे माफ़ कर देते हैं तुरंत? आपको कैसे पता चलता है कि उन्होंने आपको माफ़ कर दिया? भगवान है वो। कर्मण्येवाधिकारस्ते अच्छा। मा फलेषु कदाचन मा हेतुर्भुम्मा तदिसंगोऽस कर्मणि। क्या बात है। कि कर्म करे जा, फल की इच्छा मत कर, यही गीता का सार है। बिल्कुल। आज के है समय ना? में, हाँ यही गीता का सार है, लोग कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन हम्म, ये गीता का सार नहीं है। तो फिर क्या है? गीता का सार है मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम मनस्कुरु। कि भगवान कहते हैं मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, फिर तुम मेरे पास वापस आओगे। यही गीता का सार है। क्या बात है। तो आज के समय में भागवत गीता जो है हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, सभी को पढ़ना चाहिए। हाँ, सभी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जो सारी दुनिया है ना, सब दुखी है। बिल्कुल। इसलिए भागवत गीता पढ़नी, उससे सारे दुख दूर हो जाते हैं हमारे। अब देखो, आप कहते हो भागवत गीता, तो भागवत गीता होती नहीं, भगवत गीता होती है। भगवत गीता होती है जी, क्षमा भागवत भागवत होता है भागवतम। हाँ जी। और भगवत गीता होती है गीता। हाँ जी, हाँ जी। भगवत गीता और भागवतम ये अलग अलग है। अलग अलग है। ओके, कैसे? क्योंकि गीता में 700 श्लोक हैं। हाँ। और भागवतम में 18,000 श्लोक है। अच्छा, तो ये अलग है डिफरेंस ना? हाँ, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। श्रीमद् भागवतम हाँ की 18 हाँ। श्रीमद् भागवतम की 18 बुक्स हैं, तो उसके लिए 18,000 श्लोक है। बिल्कुल बिल्कुल। भगवत गीता एक बुक है, बिल्कुल, तो उसमें 700 श्लोक है। बिल्कुल। हाँ, तो भागवतम और भगवत गीता में जो आपने डिफरेंस बताया अभी हमने सुना, मैं आपसे ये पूछना, एक और डिफरेंस है। एक और डिफरेंस है? हाँ बिल्कुल बताइए। चौथा डिफरेंस है, बिल्कुल बताइए। देखो तीसरा है। हाँ। क्या? भागवतम श्रीमद् भागवतम श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को सुनाई थी। अच्छा। और गीता भगवद गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन जी को सुनाई थी। क्या बात है? बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंस है ये तो। बिल्कुल। तो आपने कहा कि आप आपके ठाकुर जी की भी सेवा करते हैं, है ना? तो ठाकुर जी, कृष्ण जी तो बहुत नटखट होते हैं, वो समय समय पे अपनी लीलाएं दिखाते हैं। तो ऐसी कोई लीलाएं आपकी ठाकुर जी ने आपको दिखाई है कभी, जब आप उनकी सेवा करते हैं तब? हाँ, हर रोज दिखाते हैं। कैसी लीला है वो बताएंगे? देखो मैं लेकिन मैं बता नहीं सकता। नहीं बताना चाहिए लीलाएं? क्यों नहीं बताना चाहिए? क्योंकि जब हम किसी को उनकी लीलाएं बता देते हैं, कृष्ण में उनका मैजिक बताते हैं। अच्छा। तो कृष्ण भगवान अपनी लीलाएं दिखाना बंद कर देते हैं। अच्छा, तो इसलिए ये सीक्रेट होता है, किसी को नहीं बता सकते। अच्छा ठीक है। अच्छा, आप भागवत जी श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए कितनी बजे उठते हैं सुबह? 4 बजे? ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुल जाती है आपकी? ऐसे आलस तो नहीं आता उठने में? कैसे श्री कृष्ण जी? मैं बताता हूँ, पूरी दिनचर्या बताता हूँ। हाँ चलो, पूरी दिनचर्या सुनते हैं हम, बताइए। 4 बजे उठता हूँ। हाँ। मंगला आरती जाता हूँ। हाँ। नरसिंह आरती होती है। हाँ। तुलसी पूजा होती है। हाँ। नाम जप होता है। फिर दर्शन आरती होती है। फिर उसके बाद
बस गिरिराज जी और फिर प्रभुपाद आती होती है, फिर भागवतम होती है, फिर गौशाला जाते हैं, बिल्कुल। फिर सब आके थोड़ा सा वॉक करके नाम जप करते हैं, फिर प्रसाद पाते हैं, फिर आधा घंटा सो जाते हैं। फिर पढ़ाई चलती है 11 बजे से लेकर 6 बजे, 11 बजे से लेकर 5 बजे तक, और 4 बजे ब्रेकअप, 4 बजे लंच प्रसाद होता है। हाँ। फिर उसके बाद हम प्ले करते हैं 5 बजे से 6 बजे तक, फिर 1 घंटा हमारा होता है, फिर आरती होती है, नरसिंह आरती, तुलसी पूजा, फिर गौर आरती, फिर भगवद गीता पढ़ते हैं। उसके बाद भगवद गीता पढ़ने के बाद फिर से प्ले करते हैं 1 घंटा और। अच्छा। 8 बजे तक और प्ले करते हैं। अच्छा। है ना। फिर ये 2 घंटे हम प्ले करते हैं। हाँ। फिर स्लीपिंग टाइम होता है, फिर सो जाते हैं। ये पूरी दिनचर्या 24 घंटों। आप 9 बजे सो जाते हैं? क्या बात है। आपको फोन चलाने और इन सारी चीजों की इच्छा नहीं होती? फोन रावण है। ऐसा क्यों? फोन रावण क्यों है? फोन रावण इसलिए है क्योंकि उसमें लोग गलत चीजें देखते हैं। बिल्कुल। है ना। हाँ। कार्टून देखते हैं, उससे बुद्धि नष्ट होती है। अच्छा। इसलिए ये रावण होता है, इसलिए हमें इससे दूर रहना चाहिए। है ना। और यदि देखना ही है तो कृष्ण लीला देखो। कृष्ण लीला, लिटिल कृष्णा देखो, महाअवतार नरसिम्हा मूवी है इनमें भी। बिल्कुल बिल्कुल। उसको देखो। आप देखते हैं लिटिल कृष्णा? हैं? लिटिल कृष्णा देखते हैं आप? मैं तो महाअवतार नरसिम्हा कई बार देख चुका हूँ। महाअवतार नरसिम्हा मूवी बताऊँ कितनी बार? हाँ, कितनी शौक बार? हो जाओगे आप। बताइए बताइए। 45 टाइम्स। आपको हर बार इस मूवी से कुछ अलग सीखने मिला होगा फिर तो। बहुत अच्छी मूवी है। बहुत अच्छी। आपने कभी देखी? हाँ जी, बिल्कुल देखी। कितनी बार? मैंने 2 बार देखी। बस 2 बार। मन तो बहुत हुआ मेरा देखने का, क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद आई वो फिल्म। आपने क्या सीखा उस मूवी से? मेरा फेवरेट सीन जब प्रहलाद महाराज को भगवान विष्णु ने ना हाँ जी गोद में उठाया था समुद्र हाँ टाइम, वो सीन मुझे वाह। बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। आपकी भी ऐसी इच्छा होती है कि श्री कृष्ण की आप ऐसे दर्शन करें कभी? आप तो पूरे दिन उनका नाम जप करते रहते हैं ना। तो ऐसा कहा जाता है नाम जप करने से जो है हमारे नक्षत्र और ये सब सुधर जाते हैं, ये क्या सच बात है? हाँ ये सच बात है। इसकी ये स्टोरी मैं कई बार बता सकता हूँ। अच्छा, आपको भी बताता हूँ। बिल्कुल बताइए। लोग कहते हैं हमारे ग्रह खराब है, हमारे नक्षत्र बिगड़े हुए हैं, तो इसके पीछे महाभारत की एक स्टोरी है कि एक बार धृतराष्ट्र जी ने अपने राजा ज्योतिषी को बुलाया, पूछा मेरे बेटे दुर्योधन की कुंडली क्या कहती है। तो ज्योतिषी ने कहा राजयोग है महाराज, राजयोग है, दुर्योधन को कोई नहीं हरा सकता है, वो निश्चित रूप से राजा बन सकता है। अच्छा। इसी बात पे महाभारत का युद्ध छेड़ दिया गया। 8 दिन बीत गए, बस कौरवों की आधी सेना मर गई, खत्म। 100 कौरव थे और उनकी ये आधी सेना मर गई। है ना। धृतराष्ट्र जी डर गए, उन्होंने वापस ज्योतिषी को बुलाया। फिर क्या हुआ? धृतराष्ट्र ने कहा अरे आपने तो कहा था दुर्योधन राजा बनेगा, लेकिन मेरी आधी सेना तो मर गई, अब क्या करें? दुर्योधन का राजा बनना बहुत संकट में। ज्योतिषी ने कहा वहां कोई है जिसने नक्षत्रों की दिशाएं बदल दी हैं, जो समय और काल से परे है। तो विदुर जी ने कहा अरे वहां कृष्ण है, जिनके चरणों में सारे ब्रह्मांड, सारे नक्षत्र उनके चरणों में होते हैं। और यदि भगवान श्री कृष्ण किसी के साथ होते हैं तो उस व्यक्ति को कोई भी नक्षत्र, कोई भी ग्रह कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा, तो आपने अभी जो कहानी सुनाई वो तो हमें बड़ी प्यारी लगी। हमने नरसिम्हा मूवी की बात करी, आपका फेवरेट सीन था जब प्रहलाद जी महाराज को हमारे जो श्री कृष्ण है ऐसे अपनी गोदी में उठाकर उन्हें दर्शन देते हैं।
ठीक है, तो मैं ये पूछना चाहूँगी, आप स्कूल क्यों नहीं जाते, आप गुरुकुल क्यों जाते हैं? क्योंकि स्कूल में भगवत गीता पढ़ाई नहीं जाती अच्छा, इसीलिए। तो और बोलिए। भगवत गीता गुरुकुल में पढ़ाई जाती है और वहाँ पे दोनों ज्ञान दिए जाते हैं, आध्यात्मिक और मटेरियल, स्पिरिचुअल और मटेरियल। अच्छा ये दोनों ज्ञान दिए जाते हैं। अच्छा। स्कूल हम इसलिए नहीं जाते क्योंकि वहाँ पे कृष्णा के बारे में भी नहीं बताया जाता। अच्छा, गुरुकुल में कृष्णा के बारे में बताया जाता क्या बात है। है ना, इसलिए मैं गुरुकुल जाता हूँ। अच्छा, और वहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है पूछ रहे थे आप अभी? हाँ जी, क्या पढ़ाया जाता है वहाँ पे? भगवत गीता पढ़ाई जाती है, गीतोपनिषद, पुराण, नरसिंह पुराण, वेद, अच्छा, ये सब ये सब पढ़ाया जाता है। ABCD 1 2 3 ये सब पढ़ाया जाता है। ABCD हिंदी में 1 2 3, क्या बात है। इंग्लिश में? इंग्लिश में नोट्स, राइटिंग, अच्छा, क्या बात है। टेबल, हाँ, मल्टीप्लिकेशन, ये सब पढ़ाया जाता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, क्या बात। ये सब पढ़ाया जाता है। अच्छा, A फॉर क्या? 13 चीजें पढ़ाई जाती है बस। 13 चीज़ें। अच्छा, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ऐसा पढ़ाया जाता है आपको? ए फॉर अर्जुन। चलो पूरी भी चलो सुनो। हाँ, बिल्कुल सुनाइए। आज चलो पूछो और फिर मैं उसका आंसर दूँ। A फॉर अर्जुन, B फॉर बलराम, C फॉर चैतन्य, D फॉर दामोदर, E फॉर एक चक्र, F फॉर फ्लूट, G फॉर गंगा, H फॉर हनुमान, I फॉर इंद्रदेव, J फॉर जगन्नाथ, K फॉर कृष्णा, L फॉर लवकुश, M फॉर महाप्रभु, N फॉर नरसिम्हा, O फॉर ओम, P फॉर प्रहलाद, Q फॉर क्यू फॉर क्यूनकंती, R फॉर राम, S फॉर सीता, टी तुलसी, T फॉर तुलसी। उसके आगे बताइए आप। टी फॉर तुलसी, U फॉर उद्धव, उद्धव। V फॉर वामनदेव, W फॉर वाटर गंगा, X फॉर जैलोफोन, और Y फॉर यशोदा मैया, Z फॉर। जीरो। क्या बात है। मृत्यु पे सब जीरो हो जाएगा, इसलिए भक्ति करना सीखो और जाओ भगवत धाम, जाओ भगवत धाम। तो ऐसी क्या चीज़ करनी चाहिए हमें कि दोबारा हमें धरती पर जन्म ना लेना पड़े, हम श्री कृष्ण की जो है कृष्ण भक्ति करो, नाम जप करो, सेवा करो, यूं पहुंच जाओगे। यूं पहुंच जाते हैं। और जैसे जैसे हाँ जैसे हमारे गुरु जी कहते हैं हाँ, कि आप आग बंद करोगे और एक चुटकी बजाओगे, दिल्ली थोड़ी ना पहुंच जाओगे। बिल्कुल। लेकिन आध्यात्मिक में ऐसा है कि जब आप हम्म, राधा गोविंद देव जी, मदन मोहन जी के जाओगे तो आग बंद के उनको पुकारो, है ना, जो है दर्शन बंद भी हो या खुले भी हो, आप यूं पहुंच जाओगे और उनके आपको दर्शन भी हो जाएंगे। ऐसा कहते हैं, आंख बंद करो, उनको पुकारो, यूं पहुंच जाओगे राधा गोविंद देव जी के। क्या बात। हमारे गुरु जी कहते हैं। तो आपके दोस्त हैं गुरुकुल में, वे सब भी कृष्ण भक्त हैं और गुरुजी ऐसे यज्ञपति प्रभु जी है, ज्योति माता जी हैं, अच्छा, मैं हूँ, हाँ हरीश प्रभु हैं, हाँ मेरा छोटा भाई, हाँ हाँ, और ज्ञान प्रभु जी हैं, अच्छा, नित्य सेवक प्रभु जी हैं, हाँ बताइए। ये सारे आपके मित्र हैं? एक दो और है, अच्छा, गौरव प्रभु जी हैं, अच्छा, सॉरी मैं उनका नाम लव और कुश रखता हूँ। ऐसा ऐसा क्यों? हाँ, एक का नाम लव है और एक का खुश। कुश। उनका नाम वैसे ये नहीं है, एक का तो लव है जो मैंने बताया, हाँ हाँ, और एक का सूजल है, सूजल है, अच्छा, है ना, मैं उसको कुश बुलाता हूँ। अच्छा, कुश बुलाते हैं, लव और कुश, क्या बात आध्यात्मिक नाम से। अच्छा, सही है। तो आपको भगवत गीता का आपने एक गाना बड़ा ही सुंदर प्रस्तुत किया था इंद्रेश उपाध्याय जी की कथा में, आप सुना सकते हैं वो दोबारा? युद्ध नहीं चाहते थे पांडव, कौरव युद्ध पे अड़े रहे, माधव को भी भेजा पर वो अपनी जिद पे डटे रहे। युद्ध के लिए दोनों सेना कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, देखे सारी सेना को अर्जुन तो उदास हुए। अर्जुन बोले माधव से, ये जो सारे खड़े हुए, इन्हीं के साथ मिलकर तो हम सारे हैं बड़े हुए। माधव ने अर्जुन को देख गीता ज्ञान शुरू किया, अर्जुन तुम बस आत्मा हो, तुमने बस ये ध्येय लिया,
कौरवों ने सारी दुनिया के साथ अधर्म किया, अधर्मियों का नाश करने मैं वैकुंठ से उतर गया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। फंस गए चक्कर में मन के, खुद को इससे बाहर करो। मन ही तुम्हारा दुश्मन है, इस बात को तुम मान लो। तुम तो निमित्त मात्र हो। उठाओ धनुष और वार करो, उठाओ धनुष और वार कर, उठाओ धनुष और वार करो। आज हमारी हालत भी अर्जुन जैसी हो गई। अज्ञान के अंधकार में चेतना ही सो गई। इस दुनिया के सारे लोग हो गए स्वार्थी। मत करो अपनी चिंता, कृष्ण को बना लो सारथी। क्या बात है, बहुत अच्छा गाया आपने। आपको ये पूरा याद है? ये पूरा है। भगवान श्री कृष्ण और भी है, इसके आगे और भी है? हाँ थोड़ा सा आता है मुझे, बस बताइए, थोड़ा सा बताता हूँ। बताइए ना, बिल्कुल बताइए। अर्जुन बोले माधव से, ये जो सारे खड़े हुए इन्हीं। अर्जुन बोले माधव से, मुझे रूप दिखाओ वो अपना, जानना चाहता हूँ ये संसार है कैसे बना। माधव बोले अर्जुन से, लो देखो तुम्हें ये रूप मेरा, इस भयानक रूप को किसी ने आज तक ना देखा। मैं ही शिव हूँ, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही इंद्रदेव हूँ। बस इतना ही आता है, बड़ा है थोड़ा। बहुत सारा याद है। आपको पता है, मैं आपकी उम्र में थी तो मुझे इतना तो कुछ याद ही नहीं रहता था, पर आपको ऐसे देखकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। भागवत जी, छोटे छोटे बच्चे जितने भी ये पॉडकास्ट देखेंगे तो आपसे बहुत इंस्पिरेशन लेंगे। आपका अभी रिसेंटली इंद्रेश उपाध्याय जी, पुंडरीक महाराज जी से मिलना हुआ, कैसा अनुभव रहा आपका? मुझे भक्तों का संग तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मैं तो भक्तों के साथ ही बड़ा हुआ हूँ, क्या बात उनके है। साथ ही सीखा हूँ। जो करते हैं करते हैं करते हैं, बिल्कुल। जो नहीं करते वो नहीं करते, जो करते हैं वो करते हैं। अच्छा, है ना? हाँ हाँ। अर्जुन तो इसी टेंशन में था कि वो भूल गया था कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं इनको मारूं या ना मारूं, वो प्रॉब्लम में पड़ गया था। उनको दुख हो रहा था कि ये मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, मैं उनको कैसे मारूंगा। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि देखो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जले जा रही है ना? और मैं युद्ध नहीं करूंगा माधव, है ना? मैं युद्ध नहीं करूंगा, है ना? फिर भगवान ने उनको गीता सुनाई। फिर उनकी सारी टेंशन, सारे दुख दूर हो गए। फिर उन्होंने कहा नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्ध कर्षवचरम तवा। अर्जुन जी ने कहा कि मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरा मोह दूर हो गया है। अच्छा, अब जैसा आप कहेंगे, मेरी स्मृति वापिस आ गई है। अब जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूँगा। अच्छा, तो आपकी इंद्रेश उपाध्याय जी से क्या बातचीत हुई? उन्होंने आपसे क्या क्या बातें कही? वो मुझे बहुत प्रिय हैं। अच्छा, और मैं उनको प्रिय हूँ। मुझे उनकी कथा सुनना बहुत अच्छा लगता है और उनको मेरी कथा सुनना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, है ना? ऐसा होता है। अच्छा। और मुझे भक्तों के संग रहना बहुत अच्छा लगता है। उनको मेरे साथ रहना अच्छा लगता है और मुझे उनके साथ रहना अच्छा लगता है। मैं साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। कि साधु संग करो, हरि वैष्णवों का संग करो। बिल्कुल। और यदि नहीं करोगे तो आप भटक जाओगे। इसलिए साधु संग करो। आप उनके भजन सुनते हैं? हैं? इंद्रेश उपाध्याय जी के जो भजन है वो आपका फेवरेट कौन सा है? लीला भी सुनता हूँ मैं। लीला भी सुनते हैं आप? अच्छा, आपका फेवरेट गाना कौन सा है, भजन कौन सा है उनका? ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में ही नाही। क्या बात है, आपने बड़ा सुंदर डांस किया था, हमने देखी आपकी वो वीडियो।
बड़े आनंद के साथ आप ऐसे ही झूम उठते हैं जब भजन चलते हैं श्री कृष्ण के, तो ये आपके अंदर से आता है ना श्री कृष्ण के भजन पे डांस करना? क्या बात है, बहुत अच्छा लगा हमें वो देखकर। हाँ एक अब मेरे आश्रम में हाँ डांस बहुत अच्छा करते हैं। एक तो उनका नाम राहुल प्रभु है हाँ। और एक का नाम अमन गुप्ता प्रभु अच्छा। है ना। हम्म। वो फिर बहुत बढ़िया डांस करते हैं, उनसे ही सीखा हूँ मैं डांस करना। क्या बात है। राहुल प्रभु बहुत अच्छा बम्पर बजाते हैं, फिर वो उनसे मैं बम्पर बजाना सीखा हूँ। हाँ। हर्ष प्रभु जी मृदंग बजाते हैं, उनसे मैं मृदंग बजाना सीखा हूँ। अच्छा। करताल करताल जो है वो ज्ञान प्रभु बजाते हैं, मेरे फ्रेंड है वो बजाते हैं, उनसे मैं करताल सीखा हूँ। तो ऐसे करते करते मैं सबसे कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट सीखा हूँ। अच्छा। देख देख के जम्बो सीखा हूँ। यज्ञपति प्रभु ने जम्बो बजाया था, राहुल प्रभु ने बजाया था, ज्ञान प्रभु ने बजाया था। कभी कभी मेरा भी जम्बो एक छोटा सा, उसको भी मैं बजाता हूँ। तो जैसे आपकी एज में जो बच्चे हैं वो सोचते हैं हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आपको बड़े होकर क्या बनना है? शील प्रभुपाद जैसा बनना है। अच्छा, आपको उनके जैसा बनना है। और उनके जैसा बनने और के वो लिए कौन है जिन्होंने पूरे विश्व में प्रचार किया है? जय प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद। ज्ञान की गंगा को निभाया तुमने, कृष्णा की भक्ति को जगाया तुमने, आपकी महिमा को करे सब याद। जय प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद। वचन गुरु के निभाने के लिए उठा लिया बेड़ा तुमने जाने के लिए, बांट दिया तुमने कृष्ण नाम का प्रसाद। बोलो जय प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद। अद्भुत, बहुत सुंदर वॉइस है आपकी। आपको सिंगिंग में इंटरेस्ट है? हाँ, लेकिन कृष्ण सिंगिंग, कृष्ण जी की सिंगिंग। ऐसा कहा जाता है जो जिसको सिंगिंग आती है श्री कृष्ण उससे सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। हाँ, इसलिए आप सिंगिंग सीखते हैं? क्या बात है। मुझे आते हैं, भजन आते हैं मुझे। भजन आते हैं? आपका फेवरेट भजन कौन सा है? मेरा हाँ। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। शोधा जिनकी मैया है, नंद जी बपैया है, ऐसे सुंदर श्याम को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान ऐसे सुंदर श्याम को बारंबार प्रणाम है। दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो कृष्ण में जिनको नहीं पता है कि भगवान असल में होते हैं, तो अगर आप उन्हें बताना चाहें कि श्री कृष्ण कौन है तो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे श्री कृष्ण को? श्री कृष्ण को, हाँ। श्री कृष्ण परम भगवान है। वो जो भी हमारे अंदर जो गंदगी है, हाँ। वो सब उसको हटा देते हैं। अच्छा। ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादरादर गोविंद सर्व कारण कारणम। क्या बात है। कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही परम ईश्वर हूँ, मैं ही परम भगवान हूँ। ईश्वरः परमा कृष्ण सत चित आनंद विग्रह, उनका जो विग्रह है वो सत चित और आनंद है। बिल्कुल। सच्चिदानंद विग्रह, अनादरादर गोविंद। गोविंद, गोविंद का मतलब है कि जो सारे गौ माता को आनंद देने वाले हैं, है ना। अच्छा, हाँ। जो हमेशा से थे, हमेशा से हैं और हमेशा से रहेंगे। बिल्कुल। सर्व कारण कारणम, वो सारे कारणों के कारण है। बिल्कुल। अच्छा, आपको खाने में क्या पसंद है? अरे माता जी, मैं कितनी बार बताऊंगा, खाना नहीं होता, प्रसाद होता है। हाँ। अच्छा, उसको प्रसाद क्यों कहा जाता है? चलो मैं बताऊंगा, ये दोनों चीजें बताऊंगा। देखो, पहला तो हम खाना क्यों नहीं बोलते। हाँ। हम खाना इसलिए नहीं बोलते, चलो एक श्लोक सुना के समझाता हूँ।
यज्ञशिष्टाशीन शन्तो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषि भुञ्जन्ते सगम पापा ये पच्यन्ते आत्मकारणात्। इसका अर्थ होता है कि भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त होते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर प्रसाद पाते हैं, लेकिन जो बिना भोग लगाए खाना खाते हैं वो केवल पाप खाते हैं। इसलिए आप पाप मत खाइए, भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाइए। देखो पाइया है ना, इसलिए हम पाई बोलते हैं प्रसाद। अच्छा, और प्रसाद इसलिए बोलते हैं क्योंकि भगवान उसमें से जो भी खाने में जो गंदगी होती है, पाप होते हैं उसमें, वो सब हटा देते हैं, फिर इसलिए वो प्रसाद देते हैं। फिर हम उसको पाते हैं और हम बिल्कुल शुद्ध सात्विक भी पाते हैं। बिल्कुल, ये भी ध्यान रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्या प्रसाद में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? जो भगवान श्री कृष्ण पाते हैं वही मुझे बहुत पसंद है। आपने आइसक्रीम चॉकलेट्स खाई हैं पहले? चॉकलेट तो मैं बिल्कुल नहीं खाता, उसमें कैफीन होता है। अच्छा, आपका मन नहीं किया कभी खाने का? और मुझे तो देख के ही डर लगता है। एक दिन मैं रथ यात्रा में था तो ना एक सामने मेरे पानी आया, मैंने उसको शराब समझा, है ना। तो मैंने अरे शराब कहाँ से आ गई, इसे हटाओ, मैं उसको शराब समझ गया। मैं चॉकलेट कहाँ से खाऊंगा फिर? सही बात है, बिल्कुल। आइसक्रीम तो मैंने पाई है, उसमें तो कुछ नहीं होता। अच्छा, तो आप आइसक्रीम आप अपने ठाकुर जी को भी फिर प्रसाद देते होंगे उन्हें ना? क्या बात है। वो प्रसाद नहीं पाते, वो भोग पाते हैं। बिल्कुल, भक्त प्रसाद पाते हैं और जो देवता है हमारे वे भोग पाते हैं। देवता नहीं है, वो भगवान है। भगवान जो है हमारे वो भोग भगवान एक है, कृष्ण है। एक भगवान है, दो श्री कृष्ण। निताई गौरांग। 3 ब्रह्मा विष्णु महेश। 4 कुमार। अच्छा। 5 तत्व। 5 पांडव। 6 गोस्वामी। 7 सप्तऋषि। 8 अष्टसखी। 9 नवदा भक्ति। और 10 दशतत्व है। ये हमारी स्पिरिचुअल काउंटिंग है। अच्छा, ऐसे सिखाया जाता है गुरुकुल में? क्या बात है। भगवान एक ही है, कृष्ण एक ईश्वर कृष्ण आरे सब भृत्य यारे यैचन चाहे से तैचे करे नृत्य। कि भगवान श्री कृष्ण जैसा भी देवताओं को एक्शन करते हैं वे वैसा ही कार्य करते हैं। जैसा भगवान उनको कहते हैं वे वैसा ही उनको देते हैं। अच्छा, है ना? हाँ, है ना। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि जैसे एक पौधा है, जब उसकी जड़ में पानी देते हैं तो वो हरा भरा हो जाता है। हाँ। वैसे ही जब हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं तो सारे देवी देवता भी अपने आप खुश हो जाते हैं। क्या बात है। हाँ जी, तो आप गुरुकुल जाते हैं, आपके गुरुजी होंगे वहाँ पे, तो गुरुजी का होना हमारे जीवन में क्यों जरूरी है? गुरुजी का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि वही हमें भगवान श्री कृष्ण तक पहुँचाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि गुरु जो है वो भगवान से ज्यादा श्रेष्ठ है क्योंकि वही हमें भगवान तक पहुँचाते हैं। बिल्कुल। तो श्री कृष्ण तो बड़े नटखट हैं, बहुत मस्तीखोर हैं वो। आप भी वैसे ही हैं? आप मस्ती करते हैं? मैं तो थोड़ा हूँ, मेरा भाई है वो बहुत। कैसी क्या मस्ती करते हैं आप लोग? हम तो खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं। अच्छा। करते हैं सेवा और फिर जाते हैं भगवत धाम। अब जैसे कि बच्चे पार्क में खेलने जाते हैं, आप कैसे खेलना? मैं भी पार्क में जाता हूँ। आप जाते हैं पार्क में खेलने? झूले आपको शौक है झूले झूलने का? एक हमारे आश्रम में वो टाइल लगी है। अच्छा, है ना। हाँ। और सबसे ऊपर जाता है, यहाँ तक है। हाँ। वो टाइल, वहां से हम यहाँ तक कूदते हैं। अरे क्या बात है। मतलब आप ऐसे भागते हैं, एक गेट है व्हाइट कलर का, वहां से आते हैं और भाग के नीचे आते हैं। अरे कूदते हैं, जंपिंग करते हैं आप। चलिए, बहुत अच्छा लगा सुन। भागते भी है, रन करते हैं, रेस लगाते हैं, कौन जीतेगा।
धनुष चलाते हैं, मेरे पास भी धनुष है। अच्छा। एक नया मिला था, वो खो गया, पता नहीं कैसा है, कहाँ है वो। चलिए, बहुत अच्छी बात है एक ये। बड़ा था, हाँ, वो हाँ। टूट गया, हाँ, हाँ। फिर एक और टूट गया, फिर एक ही बचा है, उसके बाण नहीं मिले अब। पहले बाण थे, अब बाण मिल नहीं रहे, बाण और लेने पड़ेंगे, बाण सारे खो गए अच्छा। वो जो लेने थे। अरे क्या बात है। ऐसा खेलता रहता, पता बिल्कुल। नहीं था। मेरा क्वेश्चन ये है कि श्री कृष्ण जो है वो आपके प्रिय हैं, ठीक है। अब श्री कृष्ण को तो राधा रानी प्रिय हैं, तो आप श्री कृष्ण के ज्यादा क्लोज हैं या राधा रानी के ज्यादा क्लोज हैं? दोनों। दोनों के क्लोज चलो हैं। श्लोक सुना के बताता हूँ। हाँ जी। साधवो हृदयम हम साधु नाम हृदयम त्वम। इसका अर्थ होता है कि भगवान कह रहे हैं कि मैं सदैव भक्तों के हृदय में वास करता हूँ और भक्त मेरे हृदय में वास करते हैं। भक्त जो थे वो मेरे हृदय में वास करते हैं, अच्छा। और भक्तों के साथ मेरा एक घनिष्ठ संबंध है ना। और कृष्ण भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, और कृष्ण भगवान है ना, कृष्ण भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं और भक्त उनसे बहुत प्रेम करता है। आप ब्रज में, अच्छा आप ब्रज में कहाँ पे रहते हैं? गोवर्धन में। अच्छा। और उसकी महिमा बताता हूँ, बिल्कुल बताइए। सुनिए। ज्ञान पाना है तो काशी चले जाओ, है ना। मरण अच्छा है, हरिद्वार चले जाओ। इस दुनिया में हर ना कोई चीज प्रसिद्ध है, पर हमारे ब्रज में वृंदावन की रेणु में मरिबो मंगल होए। क्या बात है। कह रहे हैं कि वृंदावन में मरना भी मंगल है, वहाँ जीना भी मंगल है, वहाँ खाना भी मंगल है, वहाँ सोना भी मंगल है ना। जहाँ हर चीज मंगल होती है वो जगह बस सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो क्या है? हमारा प्यारा ब्रज धाम। चलिए, बहुत अच्छा लगा भागवत जी आपसे बात करके। इतनी कम उम्र में आजकल जहाँ बच्चे मोबाइल फ़ोन्स इन सारी चीज़ों में एडिक्टेड है, आपने एकदम सही मार्ग चुना है। हम जैसे लोग भी आपसे बहुत इंस्पायर होते हैं। और मैं आपसे आखिरी में बस ये बोलना चाहूँगी कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को और आज की मैं आपको युवा मैसेज को? देता हूँ हाँ बिल्कुल। कि givgita.com पे जाइए और भगवत गीता जानिए और गीता का कोर्स सुनिए। आप एक बार अपना फोन निकालो, इसमें एक नंबर सेव करना है बस, 72 100 100 82 82 100 100। कॉल कर दो। अब उस पर व्हाट्सएप निकालो, अब गिव लिखा आएगा उसमें सबसे पहले वाले में। हाँ जी। आ गया? हाँ जी। एक बार दिखाओ, आया भी क्या? हाँ, ये गिव है ना। हाँ। इसका लिंक जो है ना, इसको क्लिक कर दो इस पे। इसमें जो हिंदी लिखा है ना, हिंदी, हाँ पे इस पे क्लिक करो। हाँ जी, किया दिखाओ उसको। ये जो प्ले लिखा है ना, प्ले, ये वाला? ये नहीं, हाँ ये प्ले करो। आवाज तेज कर दो बहुत। एक गरीब बगैर बिस्तर के सो तो सकता था। ये हमारे गुरु जी का 13 घंटे का होगा। ये आपके गुरु जी हैं? सुनो एक बार थोड़ा सा। ये भी दुखी है और वो भी दुखी है, क्योंकि पैसा तो इसके बाद इतना होने के बाद भी ये सुखी नहीं है, तो फिर सुख कहाँ है? आप किसी बुरी चीज को प्रभु जी छोड़ नहीं सकते, आपको अच्छी चीज को जोड़ना होगा, क्योंकि शिष्य का कोई और काम है ही नहीं। मंत्र जपना सिर्फ शिष्य का काम नहीं है, सॉरी। शिष्य का मतलब है जो ज्ञान को हासिल करता है, और गुरु का मतलब यह है जो भारी है किसी ज्ञान से, जो कि अपने शिष्य की शंकाओं का समाधान कर सके, वो ही गुरु है। क्या बात है। और यदि आप इसे सुनोगे नहीं ना पूरा, हाँ। ऐसे दूर से पे चल जाओगे, वो चल नहीं सकता। पहले आपको सुनना पड़ेगा पूरा, अच्छा। फिर चलेगा वो। अच्छा। कृष्णा मैजिक। बिल्कुल बिल्कुल। बस आप एक मैसेज दे दीजिए हमारे दिया ना, ये रहा मैसेज। नहीं, ये मैसेज तो मैं डेफिनेटली फॉरवर्ड करूंगी, बट आप हमारे दर्शकों को क्या कृष्ण भक्ति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? श्रीमत का अर्थ होता है सुंदर,
भगवत का अर्थ होता है भगवान, हाँ। गीता का अर्थ होता है गीत, हम्म। भगवान श्री कृष्ण का गाया गया सुंदर गीत। अच्छा। जब लोग दुखी होते हैं हम्म। तो वो गाने सुनते हैं, हम्म। परंतु जब अर्जुन जी दुखी हुए उन्होंने गाने नहीं सुने, अच्छा। उन्होंने क्या सुना? भगवान श्री कृष्ण का गाया गया सुंदर गीत सुना। वो अच्छा। गीत क्या है? श्रीमद् भगवत गीता। तो जब अर्जुन जी ने सुने ना, उनकी सारी टेंशन, सारे दुख दूर हो गए। इसलिए आप भी श्रीमद् भगवत गीता को पढ़िए और बिल्कुल। उससे अपने जीवन में लगाइए, बिल्कुल। तो आपकी भी सारी टेंशन, सारे दुख दूर हो दूर हो जाएंगे। जाएंगे। बिल्कुल। चलिए, आप भी श्री कृष्ण के दोस्त हैं, मैं भी श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त हूँ, तो शायद उन्हीं की कृपा है कि आज हम उनके बारे में यहाँ बात कर पा रहे हैं। बहुत हाँ। बहुत धन्यवाद भागवत जी हमारे हरे शो पर कृष्ण। आने के लिए। हरे हरे कृष्णा। तो अभी हमारे साथ जुड़े हैं हमारे प्यारे भागवत जी के पिताजी, तो आइए उनका स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। कैसे हैं आप? बस कृपा है ठाकुर जी की। बिल्कुल। अभी उनसे बात हुई हमारी भागवत जी से, बहुत आनंद आया। इतनी कम उम्र में उनमें इतना सारा ज्ञान है, तो ये सीधा इंडिकेट करता है पेरेंटिंग को। आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? आज के ज़माने में जो है पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए? देखिए, बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आपको एक अच्छा फ्रूट चाहिए तो उसके लिए फार्मर होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा फार्मर होना, क्योंकि फार्मर को पता है कि कब बीज डालना है, कितना पानी डालना है, कि किन किन चीज़ों से बीजों को बचा के रखना है ना? बिल्कुल। तो कैसे उसको बड़ा करना है। तो अच्छा फार्मर होना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छे फ्रूट अगर आपको चाहिए, तो इस तरह अगर आपको एक अच्छा बालक चाहिए जो कि बहुत आगे चल के बहुत नाम कमाए, बहुत आपका नाम रोशन करे, जैसे लोग कहते हैं ना, आपका नाम गंवाई ना, है ना? बिल्कुल। बिल्कुल। तो इसलिए आपको मतलब अच्छे पेरेंट्स बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स अच्छे होंगे तो बच्चों को सही गाइडेंस दे सकते हैं, बिल्कुल। है ना? उनको क्या करना है, क्या नहीं करना, हाँ जी। कैसे चलना है जीवन में, कैसे नहीं चलना, बिल्कुल। हर चीज़ के बारे में पेरेंट्स बता सकते हैं उसको। तो बिल्कुल। पेरेंट बनना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भगवत गीता की नॉलेज लेनी पड़ेगी, स्पिरिचुअल नॉलेज लेनी पड़ेगी, क्योंकि मटेरियल नॉलेज जो हम स्कूल में लेते हैं ना, वो केवल हमारी हाफ पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। पर जब हम दोनों नॉलेज ले लेते हैं, स्पिरिचुअल और मटेरियल दोनों, बिल्कुल। तो फिर पर्सनैलिटी कंप्लीटली डेवलप्ड होती है। अच्छा, तो जैसे कि हमारे भागवत दास जी हैं, उनसे आज बहुत सारे लोग सामने से आके मिलते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? अच्छा लगता है हमें कि भाई छोटा सा बच्चा है, कृष्ण भगवान की बातें करता है बिल्कुल। ना? हाँ। और इसी बात का गर्व होता है कि हाँ, ये कृष्ण की बात करता है। ये इधर, क्योंकि बाकी जो भी बच्चे हैं हम लोग देखते हैं कि वो मोबाइल के अंदर लगे बिल्कुल। रहते हैं, रील्स देखने में, और इसी में अपना सारा समय व्यर्थ कर देते हैं, बिल्कुल। है ना? जो कि नहीं होना चाहिए। हमें दुख होता है उनको देख के, बिल्कुल। क्योंकि सब भगवान के ही बच्चे हैं, बिल्कुल। है ना? केवल ऐसा नहीं है कि भाई भागवत हमारा बच्चा है, बाकी लोग अलग है, नहीं। हम तो सबको एक समान मानते हैं कि जी। सब भगवान के अंश हैं, जी। उन्हीं के बच्चे हैं। तो सबको ये ज्ञान मिलना चाहिए, इसलिए हम जगह जगह जाते हैं और सब लोगों को बताते हैं। उनके पेरेंट्स को भी हम बोलते हैं कि प्लीज़ आप खुद भी ये नॉलेज लीजिए, क्योंकि अगर आप ही नॉलेज नहीं लेंगे तो आप बच्चे को क्या ज्ञान देंगे? बिल्कुल। क्योंकि बच्चा ना कॉपी कैट होता है, जैसा पेरेंट्स करते हैं ना वैसा वो करता है। बिल्कुल। ऐसा नहीं होता कि जैसे आपने कहा कि बेटा आप ऐसा करो, और अगर आप स्वयं नहीं कर रहे तो बच्चा आपसे क्वेश्चन करेगा कि बिल्कुल। पिताजी आप तो कर नहीं रहे, जी। है ना? माय डैड, यू आर नॉट डूइंग इट, हाँ जी। हाँ जी। व्हाई शुड आई डू? या तो इट्स सिमिलरली कि आपको भी करना चाहिए, फिर ही तो आप बच्चे को बोल सकते हो। बिल्कुल। तो आजकल पेरेंट्स ना स्ट्रिक्ट हो गए हैं बहुत बच्चों को लेकर, अपने मतलब उन्होंने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उन पे थोप दिए हैं, बट बच्चे उस स्ट्रिक्टनेस को गलत तरीके से कंज्यूम कर लेते हैं और उनसे कोई बातें शेयर नहीं करते हैं। उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे शास्त्र कहते हैं कि बच्चे को जब हम बड़ा करते हैं ना, तो जैसे एक कुम्हार होता है, हाँ जी। वो मटके को बनाता है, तो मटके को केवल वो पीटता ही नहीं है बनाने के लिए, वो अंदर से सहलाता रहता है, बाहर से पीटता रहता है, बिल्कुल। है ना? जैसे वो मिट्टी घूमती रहती है, हाँ। अंदर से तो वो सहलाता रहता है और बाहर से उसको ठोस करने के लिए पीटता रहता है। हाँ। तो दोनों काम करने हैं, एक काम नहीं करना। पेरेंट्स अगर केवल स्ट्रिक्ट ही हो जाएंगे कि नहीं बिल्कुल जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही करना पड़ेगा, है ना? या फिर केवल प्यार ही करते रहेंगे, अरे अरे इसको क्या हो गया, इसको परेशान मत करो, इसको जो मर्जी है दो, है ना? जो तेरी इच्छा है बेटा तू ले, है मजा कर, जो करना है कर। ये भी नहीं करना है, आपको दोनों काम करने हैं। मतलब आपको उसको प्यार भी करना है और उसको पीटना भी है, दोनों चीजें करनी है। अच्छा। फिर वो अच्छी शेप में निकलेगा, जैसे कुम्हार मटका बनाता है ना, अच्छी शेप में निकलता है। हाँ जी। तो दोनों काम करने चाहिए आप।
बिल्कुल। आज के समय में जो माता-पिता हैं, वो लोग अपनी जॉब पे चले जाते हैं और बच्चों को गार्डन्स वगैरह में छोड़ देते हैं, जहाँ पर उनका देखभाल किया जाता है। ये चीज़ कहाँ तक सही है? बिल्कुल गलत है ये चीज़, क्योंकि अपने आप जो मदर होती है ना, उनकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है एक बच्चे को पालन पोषण करना। क्यों? क्योंकि पता है मदर पे तो इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि जनरेशन किससे बनती है? मतलब बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे हैं, यही तो बड़े होके जनरेशन बनाएँगे। बिल्कुल, हैं, यही कंट्री बनाते हैं, यही विश्व बनाते हैं। बिल्कुल, आप सोचो, अगर आपने उन बच्चों पे ही ध्यान नहीं दिया तो आपकी कंट्री क्या बनेगी? बिल्कुल सही आपका बात। विश्व क्या बनेगा? किस तरह के लोगों में ईर्ष्या, आप देखो, आप बच्चों में ईर्ष्या, एक दूसरे से झगड़े, लड़ाइयाँ, हैं, ये सब क्यों हो रहा है? बैर एक दूसरे से, मतलब भाई भाई का नहीं हो रहा है आज। क्यों? बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि मतलब बच्चों को बचपन से वो नॉलेज ही नहीं दी जा नहीं रही। दिया गया। पेरेंट्स उनका ध्यान ही नहीं रख रहे हैं, बिल्कुल, हैं, उसको आया के पास छोड़ दिया बिल्कुल। और खुद जा रहे हैं, अपने जॉब वगैरह कर रहे हैं। हाँ जी। हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक एक व्यक्ति को, हमारे गुरुजी तो कहते हैं कि शादी से पहले डिसाइड कर लो किसको काम करना है। हम नहीं कहते कि मदर्स ही काम करे या फिर कि फादर ही काम करे, मदर काम नहीं करे। हाँ, भाई एक को डिसाइड कर लो, एक को तो घर पे रह के बच्चों को बड़ा संभालना। करना ही पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि फिर नहीं तो सिस्टम खराब हो जाएगा। बिल्कुल। तो आज के समय में पेरेंट्स को, जैसा कि आप कृष्ण भक्ति को जो है प्रमोट करते हैं, तो पेरेंट्स को और ओवरऑल यूथ को क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? भाई उनको यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि सबसे पहले तो उनको ये समझना चाहिए, अपने जो इंडिया है, हम वी आर इन इंडिया, हाँ जी। हम भारत में हैं, तो हमें भारत पर गर्व होना चाहिए कि बिल्कुल, हमारे पास जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, बिल्कुल। वो हमारी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मतलब हमारे पास क्या क्या है, उसका हमारे को पता ही नहीं है, और हम वेस्टर्न क्या है उसको फॉलो कर रहे हैं। जो बिल्कुल। भी यंगस्टर्स हैं, यूथ है ना, ये सब किसको फॉलो कर रहे हैं? वेस्टर्न वर्ल्ड को, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, जिनका कोई कल्चर ही नहीं है actually, है ना। वो कल्चरलेस लोग हैं, क्योंकि उनका क्या है, शराब पीना, नॉन वेज खाना, है ना, बार्स में जाना, डिस्को करना, तो ये सब, ये लोग कल्चर कहते हैं, पर ये एक्चुअली कल्चर लेस है। यहाँ ना तो किसी स्त्री की इज्जत है, ना किसी पुरुष की इज्जत है, मतलब बिल्कुल थर्ड क्लास कल्चर है ये। बिल्कुल। तो इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेज जब आए थे, जी, उन्होंने हमें ये दिखाया कि उनका जो कल्चर है वो बहुत ऊपर है, जी। और हमारा कल्चर जो है, जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो बिल्कुल नीचा है। उन्होंने बताया कि तुम लोग नीचे हो, है ना, तुम लोगों का ज्ञान नीचा है, हम श्रेष्ठ हैं, और वही ट्रैप में हम फंस गए। बिल्कुल। हमें अब उस ट्रैप से बाहर निकलना है, और ये समझना है कि नहीं, हमारा ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि आज इतने टेक्नोलॉजी, इतना वेस्टर्न कल्चर का बढ़ोतरी हम देख रहे हैं, पर फिर भी लोगों के जीवन में दुख, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, सुसाइडल रेट्स, रेप्स, मर्डर्स, क्राइम, मतलब इतना टेररिज्म क्यों बढ़ रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। अगर आप बचपन से बच्चे को गुरुकुल में नॉलेज देते तो ये आज नौबत ही नहीं आती, इतनी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस ही नहीं होती। बिल्कुल। तो इसलिए ये दोनों नॉलेज आप दीजिए अपने बच्चों को। हाँ जी। पेरेंट्स के हम यही कहेंगे, भगवत गीता को आप रीड करना शुरू करिए, अपने बच्चों को भी कराना शुरू करिए, और जो कोर्स भागवत प्रभु ने बताया है आपको, बिल्कुल। उस कोर्स को सुनिए, गिवगीता.com पे वो उपलब्ध है। जी, और हमारा आश्रम गोवर्धन में है, आप आना चाहें वहाँ आइए, हम हमारे साथ संग करिए, बिल्कुल। यही हम कहना चाहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आई होप कि बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं आपकी बातों से प्रेरणा लेंगे, और इसी बात पे मैं आपसे विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा ज़रूर आइएगा हमारे शो जरूर, पर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप लोग भी मंजिल पर बने रहें। मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खूब मेहनत कीजिए, क्योंकि मंजिल दूर नहीं। धन्यवाद।